ओनरशिप का प्रोसेस होता है। जब कोई भी बच्चा पैदा हो तो इट गोज थ्रू अ 3 फेज। हम सब 3 फेज से निकलते हैं। सबसे पहला फेज होता है, अगर मैं एग्जाम्पल दूं बच्चे के रूप में, एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो निर्भर होता है, आश्रित होता है। वो निर्भर होता है लोगों पे, वो आश्रित होता है अपने आसपास के लोगों पे, माँ बाप पे। कोई खिलाएगा उसको, कोई फीड करेगा उसको, कोई नहलाएगा, कोई पॉटी साफ करेगा। उसके हाथ में एक बोर्ड होता है और उस बोर्ड में लिखा होता है यू टेक केयर ऑफ मी, मेरा ध्यान तुम रखो, ऐसा उसके बोर्ड पे लिखा होता है, क्योंकि वो खुद अपना ध्यान नहीं रख सकता। दैट्स व्हाट अ चाइल्ड इज ऑल अबाउट। तो उसके हाथ में बोर्ड होता है, मुझे सिखाओ, मुझे चलना सिखाओ, मुझे बोलना सिखाओ, मुझे लिखना सिखाओ। उसके हाथ में वो बोर्ड होता है, वो आश्रित होता है। फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता है, 3 साल, 4 साल, 5 साल, तो कुछ काम वो खुद करना चालू करता है और उन कामों में से वो बोर्ड निकल जाता है। वो खाना खुद चालू करता है, तो उसका हाथ का खाने वाला बोर्ड निकलता है कि तुम मुझे खिलाओ। अब बोर्ड नया आता है, उसमें मैं खुद खा सकता हूं। कुछ साल और बच्चा बड़ा होता है, 6-7 साल का होता है, तो उसके हाथ का जो बोर्ड होता है, तुम मुझे कपड़े पहनाओ, वो बोर्ड निकल जाता है और एक और बोर्ड आता है, मैं कपड़े खुद पहन सकता हूं। कुछ साल और बच्चा बड़ा होता है तो उसके हाथ का जो बोर्ड होता है, तुम मुझे पढ़ाओ, तुम मुझे होमवर्क कराओ, वो भी निकल जाता है और एक और बोर्ड आता है, मैं खुद पढ़ सकता हूं। और ऐसा करके धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होता है तो उसके हाथ के बोर्ड चेंज होते रहते हैं। तुम मुझे ध्यान दो, तुम मेरा ख्याल रखो, मैं अपना ख्याल रख सकता हूं। और ऐसे करके वो बच्चा बड़ा होता है। जब वो जाता है कॉलेज में, कॉलेज के बाद नौकरी लगती है तो उसका जो बोर्ड होता है, जिसमें होता है कि तुम मुझे पैसा दो, बोर्ड आता है, मैं अपना पैसा खुद कमा लूंगा। तुम मुझे घर में रखो, मैं अपना घर खुद खरीदता हूं। ऐसा करके उसके बोर्ड चेंज होते रहते हैं और एक समय आता है जब वो बच्चा बड़ा होकर अच्छी नौकरी, अच्छा काम करता है, तो फिर वो कुछ लोगों को रखने के लायक हो जाता है, कुछ लोगों को संभालने के लायक होता है और उसके हाथ में तीसरा बोर्ड आता है, आई विल टेक केयर ऑफ यू। पहला बोर्ड था क्या? टेक केयर ऑफ मी। दूसरा बोर्ड था आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। और तीसरा बोर्ड क्या है? आई विल टेक केयर ऑफ यू। ये प्रोग्रेशन है। हर इंसान जो है बच्चे के रूप में यहां से आता है, ऐसे ऐसे करके ऐसा बढ़ना चाहिए उसको। प्रॉब्लम कब आता है? कि जब समय में बोर्ड छूटना चाहिए वो बोर्ड छूटता नहीं। प्रॉब्लम कब आता है घर में? जब मां बाप को लगता है कि बच्चे ने खुद पढ़ना चाहिए और बच्चा पढ़ता नहीं। तो बच्चा अभी भी 12th में है, बच्चा अभी भी ग्रेजुएशन में है, मां बाप अभी भी चिंतित है, मेरा बच्चा पढ़ता नहीं। इसका मतलब बच्चे के हाथ में अभी भी वो बोर्ड है, यू टेक केयर ऑफ मी। और जब ऐसा बोर्ड बच्चे के हाथ में होता है, जब उसके हाथ में नहीं होना चाहिए, तो जो बाकी लोग हैं अपना काम छोड़ के इस आश्रित बच्चे पे ध्यान देना चालू करते हैं। प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, ग्रोथ कम हो जाती है। मेरे साथ कनेक्ट कर पा रहे हो? इसी तरह ऑफिस में जब नया कोई इंसान काम के लिए आता है, फर्स्ट फ्यू डेज इन द वर्क, क्या होता है उसके हाथ में बोर्ड? भाई मैं तो नया मुलाजिम हूं, मैं तो नया कंपनी में आया हूं। उसका हाथ में बोर्ड क्या है? टेक केयर ऑफ मी। मुझे बताओ कहां बैठना है, मुझे बताओ कैसे काम करना है, मुझे बताओ किन लोगों से कैसे बात करनी है, मुझे बताओ लंच टाइम क्या है, मुझे बताओ जाने का टाइम क्या है, मुझे बताओ यहां का रहने का कैसा कल्चर है। टेक केयर ऑफ मी, ऐसा उसके हाथ में बोर्ड होता है। और धीरे 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 वो बोर्ड, जब आप उसको ट्रेन करते हो, समझाते हो, तो उसके हाथ से बोर्ड बदलता है और उसके हाथ में बोर्ड आता है, आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। फिर कुछ साल निकलते हैं निकलते निकलते हैं, फिर एक और बोर्ड उसके हाथ में आता है, बोलता है आई विल टेक केयर ऑफ सम मोर पीपल अराउंड। इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव ग्रोथ। लेकिन ये ग्रोथ उन्हीं को मिलती है जो फिर मालकियत ले लेते हैं। बड़ा दुख होता है जब मैं देखता हूं कुछ मां बाप को, 12वीं में बच्चा है, 12वीं का बच्चा तो बड़ा ही हो गया ना, लंबा चौड़ा सांड हो गया है, लेकिन फिर भी मां बाप उसको बोर्ड, एग्जामिनेशन बोर्ड के बाहर छोड़ने जाते हैं। अरे जब उसको सारा मालूम है जिंदगी का, तो फिर उसको एग्जामिनेशन के बारे में क्यों नहीं आता? पढ़ाई के बारे में क्यों नहीं आता? आता है, लेकिन आपने भी उसकी आदत इतनी खराब कर दी है, वो बोर्ड ही लेके घूमता रहता है, टेक केयर ऑफ मी, टेक केयर ऑफ मी। इसी तरह रिश्तों में जब शादी होती है नई नई, तो एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए। फिर धीरे धीरे दोनों ने अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहिए। जब दोनों स्ट्रांग बन जाते हैं, दोनों कहते हैं आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, वो बोलता है आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, एंड देन दोनों मिलके आते हैं, कहते हैं नाउ वी विल टेक केयर ऑफ ईच अदर। एक कमजोर इंसान किसी और का बोझ नहीं संभाल सकता, एक स्ट्रांग इंसान ही किसी और का बोझ संभाल सकता है। इसी तरह
एज एन इंडिविजुअल, एज अ पर्सन, एज अ टीम मेंबर, आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा अपनी कंपनी में। जब आप स्ट्रांग बनते हो अपनी कंपनी में, तभी आप अपनी कंपनी का एक कॉन्ट्रीब्यूटरी, एक आप टीम मेंबर बन सकते हो। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ओनरशिप। तो ये जो प्रोग्रेशन है ऑफ मूविंग ऑन फ्रॉम डिपेंडेंसी टू इंडिपेंडेंसी, आश्रित से एक आप ताकत की स्थिति में आते हो, और फिर इंडिपेंडेंसी से आप आते हो इंटरडिपेंडेंसी से। आप बोलते हो कि मैं कुछ लोगों का ध्यान रख सकता हूं। आई थिंक ऐसा जिंदगी जीना आप लोगों ने चाहिए, जहां आप ख्याल रख सकते हो लोगों का। इतना स्ट्रांग आपको बनना चाहिए। अगर आपने ऐसा सोच लिया, अगर आपने ऐसा मान लिया, और ये फैक्ट है, अगर आप कंपनी में काम करते हो, आपको काम के महीने के बाद पैसा मिलता है, am I right? तो जो पैसा मिलता है किस चीज का मिलता है? मुझे नहीं मालूम, आप लोग ही काम करते हो। हाँ जी, किस चीज का पैसा मिलता है? काम का। ठीक है, तो आपको एक स्पेसिफाइड काम दिया गया है, वो काम आप करते हो तो उसका पैसा मिलता है। कोई भी कंपनी, गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कोई भी कंपनी काम के समय का पैसा नहीं देती, वो आपको काम का पैसा देती है। आपको 9 से 6 के समय का पैसा नहीं मिलता, उस 9 से 6 में आप क्या करते हो उसका पैसा मिलता है। राइट? तो जब हम जाएं अपने ऑफिस में, तो अपने आप को एज ए इंडिपेंडेंट कंपनी के रूप में देखो ना। यू आर ए इंडिपेंडेंट कंपनी ओनर। आप अपने 8 घंटे दे रहे हो, आप अपने 10 घंटे दे रहे हो। उस 10 घंटे के लिए आपकी कंपनी आपको XYZ पैसा दे रही है। वो XYZ पैसा बढ़ना चाहिए, इसके लिए आप जो दे रहे हो उसको बढ़ना चाहिए। अगर ऐसा आपने शुरू कर दिया, फिर देखो कंपनी क्यों नहीं आपको आगे बढ़ाएगी। इट्स ऑल अबाउट, जब आप काम पकड़ लेते हो तो फिर काम की ऊपर की सीमा कोई नहीं है। इतना काम है, इतना काम है, पकड़ने वाले लोग नहीं है। am I right? आपके आसपास बहुत काम। तो टेक द ओनरशिप एंड गो इनटू द वर्क सेइंग टू योरसेल्फ दैट ये मेरी सर्विसेज है, आई एम एन इंडिपेंडेंट सर्विस प्रोवाइडर। और मालकियत जो होती है ना, अपने मूड की मालकियत लो यार। बहुत से लोग देखते हो अपने मूड की मालकियत नहीं लेते। अरे ठीक है, नहीं हो ना अप्रेजल, फिर चॉइस है कि नहीं कि भोपड़े के माफिक जाओगे रोज ऑफिस? नहीं हुआ अप्रेजल, बॉस से बोलो, बॉस मेरा अप्रेजल कब करोगे? और वो बोलेगा कभी नहीं। तो तुम बोलोगे सर अप्रेजल करने के लिए मैं क्या करूं? वो बोलेगा काम कर। तो आप बताओ सर इस साल मैं क्या काम करूं जिसकी वजह से आप मुझे अच्छा अप्रेजल करोगे? तो उसका काम डिफाइन करो ना अपने लिए कि ये काम करके मुझे अप्रेजल मिलेगा। लेकिन ऐसा सटका हुआ दिमाग लेके, मूड खराब करके काम में मत जाओ यार। इसकी मालकियत लो, अपने मूड की मालकियत लो यार। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट यू हैव विद यू। ऐसे घूमते हो जैसे लाइफ का एकदम सब पूरा दुनिया का बोझ तुम्हारे सर पे। चेक योर मूड। The best and the most important ownership is the ownership of your mood. Second is the ownership of your physical self. आपकी physical self क्या बोलती है? आप लोगों का physical capacity, आपका stamina क्या बोलता है? तो physical health नहीं रही तो फिर बाकी बातें क्या करते हैं यार? ये बॉडी क्या बोलती है तुम्हारी? ये बोलती है मुझे सुबह 1 घंटा दे दो, बाकी 23 घंटे मैं तुम्हें देती हूं। ये आपका शरीर आपको बोलता है। और अगर तुमने मुझे 1 घंटा नहीं दिया, यकीन मानो कुछ सालों बाद मैं 24 के 24 ले लूंगी। ऐसा शरीर तुम्हारा बोलता है। तो अगर तुमने अपने शरीर की मालकियत ले ली तो वही खाओगे जो खाना चाहिए ना। वड़ा पाव, भजी, बारिश के दिनों में तुम्हें बहाने चाहिए होते हैं, बिकॉज शरीर की मालकियत नहीं ली। अगर मालकियत ले लो, देयर इज सो मच मोर यू कैन डू विद योर बॉडी। और मालकियत ले सकते हो फॉर योर ट्रिगर मोड। तो ट्रिगर मोड कैसा है? कुछ लोगों का ट्रिगर मोड होता है दे गो टू द ऑफिस सटका हुआ। तो ट्रिगर होता है कि कुछ भी खराब चीज हो जाए तो अपने सटक जाएंगे। और कुछ लोग होते हैं दे गो ऑन ट्रिगर मोड ऑफ हैप्पीनेस, दे आर रेडी टू बी हैप्पी, दे आर रेडी टू स्माइल, दे आर रेडी टू लाफ। ट्रिगर मोड होता है। मैं कहता हूं ये छोटी छोटी बातें हैं, आपने ध्यान में रखनी है कि कौन सी चीज की मालकियत आप ले रहे हो। एज एन ओनर ऑफ योर लाइफ, एंटर इनटू योर लाइफ। दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू।